गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोगों का 6th डे है पैसिव वॉइस का। और आज का जो क्लास होगा सबसे महत्वपूर्ण होगा। क्यों होगा कि जितने भी क्वेश्चन हम लोग पढ़े हैं वो ट्रेडिशनल क्वेश्चन पढ़े हैं, और हम लोगों के 12th क्लास में जो भी आज बताएंगे वही क्वेश्चन आने वाला है। क्योंकि अब हम लोग तो पढ़ कर क्या है कि एकदम रिजिड हो गए हैं, आगे कोई भी पैसिव बनाएंगे तो उसमें बाई का प्रयोग होगा। लेकिन एग्जाम में हम लोगों के कुछ ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, और एवरी ईयर मैंने 2-3 सालों से देख रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं कि जहां हम कंफ्यूज कर रहे हैं। जैसे देखिए यहाँ पे लिखे हैं कि ऐसे वर्ब जो बाई के स्थान पर दूसरे प्रीपोजिशन को फॉलो करते हैं, यानी कि वहां पे बाई का प्रयोग नहीं होगा बल्कि दूसरा प्रीपोजिशन। जैसे इसमें दिया है सरप्राइज, अस्टोनिश, शॉक, मैरिड, नॉन, ऑब्लाइज्ड, इस सारे वर्ड के साथ, इसके साथ टू, सेटिस्फाइड के साथ विथ। जैसे एक सिंपल 2-3 साल पहले एक क्वेश्चन आया था कि प्रिया नोज मी, ये एक्टिव क्वेश्चन आया था, प्रिया नोज मी। और इस एक्टिव का पैसिव 4 ऑप्शन दिया था, प्रिया नोज मी, और 4 ऑप्शन दिया था। तो जैसे कि आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि यहाँ पे सब्जेक्ट प्रिया है, प्रेजेंट इंडिफिनिट नोज है, और मी ऑब्जेक्ट है। तो जब इसका पैसिव बनाओगे आप तो यहाँ पे आई लिखोगे, मी आएगा तो यहाँ पे आई लिखोगे। चूंकि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में है तो आप एम लिखोगे, और इसके बाद ये नोज है तो इसका थर्ड फॉर्म नॉन लिखेंगे, नॉन। अब यहाँ पे क्या होता है कि हम लोगों की एक हैबिट है कि अब यहाँ पे हम लोग बाई का यूज करेंगे, बाई इसके बाद प्रिया, और ये क्या करेंगे कि यही गलत है, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि ये इतने जो वर्ड हैं सरप्राइज, अस्टोनिश, शॉक, इसके साथ ऐड का प्रयोग होगा। मैरिड रहेगा, नॉन रहेगा, ऑब्लाइज है, देखिए नो है तो नॉन हो गया, तो इसके साथ बाई नहीं बल्कि यहाँ पे टू का प्रयोग होगा। तो आई एम नोन टू प्रिया, यानी कि इस एक्टिव का पैसिव ऐसे बनेगा। अब आपकी प्रॉब्लम्स कहाँ होता है वो देखो। आपके एग्जाम में 4 ऑप्शन आते हैं, आपको तो बनाना होता नहीं बेटा, 4 ऑप्शन आएंगे, और एक ऑप्शन में आपको ये दे देगा, और दूसरे ऑप्शन में आपको दे देगा आई एम नॉन बाई प्रिया, और 2 और कुछ ऑप्शन दिया रहेगा। 2 ऐसा ऑप्शन दिया रहेगा कि आपको एकदम लगेगा गलत है तो उसको छोड़ दोगे। अब इस 2 ऑप्शन में क्या करोगे कि यहाँ पे रहेगा आई एम नॉन टू प्रिया और बाई प्रिया, तो इसको आप गलत कर दोगे और इसको सही कर दोगे। इसी से बचना है। तो आप याद कर लो कि यही गलत है, बल्कि यही गलत है और ये सही है आपका। तो आपका जो सबसे अधिकतर जो सेंटेंस आपका आते हैं वो एक सरप्राइज से आता है, एक सेटिस्फाई से आता है, और एक नो से आता है। बस ये 3 वर्ड से वर्ड है, बाकी के इसके साथ नहीं आते हैं। संजोग बस सौभाग्य से आए, आपके दुर्भाग्य से कहिए। अगर इंटरेस्ट आ जाता है तो इन का प्रयोग करिएगा, कंसिस्ट आ जाता है, कंटेन आ जाता है, इन का प्रयोग करिएगा, ये रहेगा। जैसे एक और हम आपको बता दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आया हुआ है शायद, ठीक ना, कि एक्टिव में सी सेटिस्फाइड मी, अब ये एक्टिव है। अब इसको हमको पैसिव बनाना है, तो चूंकि सेटिस्फाई से बना है सेटिस्फाइड, तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, मी यहाँ पे आ जाएगा तो आई लिखेंगे, यहाँ पे वाज लिखेंगे, और सेटिस्फाइड है तो सेटिस्फाइड ही रहेगा। तो आई वाज सेटिस्फाइड विद, देखिए यहाँ पे विद, सी यहाँ पे आएगा तो हर हो जाएगा। तो आई वाज सेटिस्फाइड विद हर। तो ये आप समझने की कोशिश करिएंगे, ठीक है, ये 4 वर्ड। और सबसे महत्वपूर्ण है बेटा ये, क्योंकि आप जो पढ़े हैं टेंस, प्रेजेंट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट, चाहे आप जो भी पढ़े हैं मॉडल वर्ब्स, उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इस पे ध्यान दीजिएगा इस वर्ड को। आकि अगर ये वर्ड रहते हैं तो बाई का यूज मत करिएगा, यहाँ पे प्रीपोजिशन बाई का यूज नहीं होगा, प्रीपोजिशन विद का यूज होगा। मैरिड रहेगा तो टू का, ब्लाइंड रहेगा टू का, सरप्राइज रहेगा तो ऐड का।
अब देखो एक क्वेश्चन और, कुछ ऐसे क्वेश्चन रहेंगे ना, अब इससे हट करके ये क्वेश्चन जिसमें आपको प्रीपोजिशन दिया रहेगा और प्रीपोजिशन को हटाना नहीं है। जैसे मान लीजिए कि आपका सेंटेंस हो गया एक कि he looked at the flowers, he looked at the flowers। अब इसमें से नहीं है, हम अलग से ही बात कर रहे हैं। जो कुछ ऐसे वर्ड रहेंगे, वर्ब रहेंगे जिसके साथ आपका प्रीपोजिशन लगा रहेगा, प्रीपोजिशन, तो इस प्रीपोजिशन को हटाना नहीं है। अगर इस एक्टिव को आपको पैसिव बनाना है, इस एक्टिव को पैसिव बनाना है तो द फ्लावर्स लिखेंगे और जिस टेंस में रहे उस टेंस का वर्ड लिखेंगे और यहाँ पे लुक्ड जो वर्ड है लुक्ड लिखेंगे, इसके साथ एट को हटाना नहीं है, एट को हटाना नहीं, लुक्ड एट, और तब बाय लिख करके हिम का यूज करना है, बाय लिख करके हिम का यूज करना है। द फ्लावर्स वर लुक्ड एट बाय हिम। तो अगर आप इस तरह से यूज करते हैं द फ्लावर्स वर लुक्ड एट बाय हिम, यानी कि प्रीपोजिशन लगा रहा है, तो इसको आप अच्छी तरह समझ लीजिएगा क्योंकि ऐसा ही एग्जाम में आने वाले हैं 2025 में। अगर ये आपको अच्छा लगा तो एक बार इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। फिर हम आपका एक लास्ट जो है, ठीक है, आज हम एक क्वेश्चन में नहीं दे रहा हूं इस तरह के, अब जो मैं एक लूंगा 7 नंबर पैसिव वॉइस पे, तो जितना मैं पढ़ाया हूं उसका एक आपका हम टेस्ट लेंगे और उस टेस्ट को आप कैसे फॉलो कर रहे हैं, कैसे आंसर दे रहे हैं, इस पे हम लोग बात करेंगे फिर मैं अगले वीडियो में। थैंक यू बेटा।